अजय चतुर्वेदी, रिटायर्ड मेजर जनरल, इस वक्त हमारे साथ। अजय जी, ये कितनी बड़ी कामयाबी, क्योंकि पहला अटैक जो था भारत का वो आतंकियों के खिलाफ ही था ऑपरेशन सिंदूर में, और उसमें ठिकाने चुने गए थे जिनको तबाह किया। उसमें कई खूंखार आतंकी भी मारे गए, लेकिन बड़ी बात ये कि उनके जनाजों में पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी भी थे। यानी ये तय है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। देखिए, ऐसा है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने, भारत के प्रधानमंत्री ने जो एक डायरेक्टिव दिया था फौज को, वो ये था कि आतंकी जड़ पे हमला करना है। तो जो आतंकी जड़ है वो या तो मरकज सुभान अल्लाह जो बहावलपुर में था, जो जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर है जी, या मरकज तैयबा जो कि मुरीदके में है, जो लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, और गुलपुर में इसी तरह मरकज है जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर था। तो जो 6-7 की रात को अटैक हुए, पॉइंटेड टारगेट किलिंग हुई है, उसमें सारे के सारे जो ये तीनों सेंटर्स थे, इनको बर्बाद कर दिया गया। इनकी बर्बादी के साथ बहुत सारे वो आतंकवादी जो कि आतंकवादी की हायरार्की पे ऊपर थे, या जो नए आतंकवादी जो बन रहे थे, जो ट्रेनिंग में थे, वो सब के सब ढेर हो गए। तो पहला चीज तो हिंदुस्तान ने ये अचीव किया। फिर उसके बाद अगले दिन जब उनको नेशनल फ्लैग में लपेट करके नमाज़े जनाजा उनका हुआ और उनको सुपुर्दे खाक किया गया, तो उस वक्त जो वहां के कोर कमांडर थे बहावलपुर में, वो उसमें मौजूद थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से उनके ऊपर रीत चढ़ाई गई। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि जो हम इतने दिनों से कहते आ रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी देश है, तो ये दहशत गर्दी है, ये मतलब जो वहां पे एक नारा भी एक लगाया जाता है, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। तो जो वहां के वर्दी वाले हैं वो खुद दहशत गर्द है। हाँ। और वो पूरा मुल्क जो है वो दहशत गर्दों का मुल्क है। तो ये अब बात प्रूव हो गई, किसी की अब दबी छुपी नहीं है। तो अब ये समय आ गया है कि पाकिस्तान को एक दहशत गर्द मुल्क करार किया जाना चाहिए। और ये जो उस दिन हुआ है, उस दिन बहुत सारे ऐसे मारे गए हैं जिन्होंने, चाहे वो IC 814 का हाईजैकिंग हुई हो कंधार वाली, या उसके बाद 26/11 का हमला हुआ हो बंबई में, उसमें बहुत सारे जो कि या तो उसकी प्लानिंग में मुब्तला थे, या जो उसमें जिन्होंने हिस्सा लिया था, वो सारे के सारे ढेर किए गए। तो ये अगले 1-2 साल के लिए, मैं मानता हूं कि वो देश ऐसा है कि जहाँ की आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा। तो हाँ। जब तक पाकिस्तान आर्मी मजबूत है, आतंकवाद चलता रहेगा। लेकिन अगले 1-2 साल के उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। अगले 1-2 साल वो काफी दबे छुपे रहेंगे। और क्या यही वजह है कि आतंकी जो ये खूंखार मारे गए, तो पाकिस्तान की जो सेना है उसको भी चोट लगी, और फिर सेना खुल के आगे आ गई, जनरल मुनीर जो है वो आगे आ गया, और अब खुल के, चूंकि हमने तो आतंकियों को टारगेट किया, वो हमारे लोगों को टारगेट कर रहा है, ये माना जाए कि उसको सबसे ज्यादा चोट पहुंची है? ना, आप एक चीज गौर करो, जो आसिम मुनीर एक ऐसी फौज के लीडर है जिसके लिए एक देश है, देश की फौज नहीं है। पाकिस्तान की फौज ने एक देश को अपने साथ रखा हुआ है। हाँ। और इसलिए उनकी जब तक कि उनकी इज्जत इससे है कि वो सब चीजों में आगे रहें, तो वो एक कहानियां दुनिया भर को सुनाते रहते हैं, नैरेटिव की पाकिस्तान की आर्मी ग्रेट है, पाकिस्तान सिर्फ इस वजह से कि आर्मी की वजह से। तो जब उनके ऊपर ये हुआ, वो जिसमें हमने ऐसा काम कर दिया तो कुछ नहीं वो कर सके, तो अब उनको क्या लग रहा है कि भाई हमारी इज्जत का तो फालूदा हो गया। हाँ। अब इज्जत को फिर से कैसे बिल्ड किया जाए, तो उन्होंने उसको कहानी को एक नैरेटिव दिया है। क्या नैरेटिव किया है कि ये जो हमला हुआ, ये आतंकी तो नहीं थे, ये तो सब हमारे जो थे जिहादी थे, और जो जिहाद कर रहे थे उनके ऊपर हमला हुआ है। तो ये तो दीन की लड़ाई है। अब हिंदुस्तान जो हमारे दीन को खत्म करना चाहता है, तो ये इस्लाम वर्सेस वेस्ट की लड़ाई हो गई। हाँ। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर पाकिस्तान को एक साथ रखना है तो ये दीन पे होगा, क्योंकि दीन के नाम पे वो देश बना था, और इसलिए